हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। जुटे रहिए पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर के चैनल से और पंकज शर्मा के साथ फिजिक्स की तैयारी करते रहें। आप सभी का पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर के चैनल पे जोरदार स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हालांकि चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, जिसमें शायद याद होगा आपको। बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज का 3 था। एक था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। इन बेसिक प्रॉपर्टी के अलावा भी चार्ज के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। मतलब इस टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के टॉपिक में, चार्ज से रिलेटेड हर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और जेईई नीट के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को बारीकी से देखिए पंकज शर्मा के साथ। आइए हम बात करते हैं। पहला नंबर देखिए, प्रॉपर्टी क्या है? सबको पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है। क्या है? चार्ज है, चार्ज है 3 बेसिक प्रॉपर्टी। चार्ज को 3 बेसिक प्रॉपर्टी था, पहले से जान रहे, रिपीट सिर्फ कर दिया। चार्ज है 3 बेसिक प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था बउआ? शायद याद हो आपको, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये पहला प्रॉपर्टी था बेसिक प्रॉपर्टी में। ये पहला प्रॉपर्टी था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर क्या था? एडिटिव नेचर था कि किसी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज, मान लीजिए Q, नेट, नेट का मतलब टोटल, किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज कैसे निकालते थे? तो सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज है सबको जोड़ते थे, अलजेब्रा के मेथड से जोड़ करके हम बताते थे Q नेट। मतलब Q नेट क्या है? तो यहां पे लिख देते हैं अलजेब्रिक, अलजेब्रिक सम ऑफ all charges with proper sign, proper sign। देखिए, सिस्टम में जितना भी चार्ज था, सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज हैं, सारे चार्ज को अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रा के नियम से प्रॉपर साइन के साथ ऐड कर दीजिए, वही देगा आपको Q नेट। यही स्टेटमेंट कहलाता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। शॉर्ट में बताया हुआ है, विशेष इसको देखना है तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाकर के आप देखिए। यहाँ पे शॉर्ट में हमने बता दिया है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है। दूसरा क्या बताए थे बउआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का Q नेट टोटल चार्ज, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज ये हमेशा क्या था? कांस्टेंट था, ये कभी भी चेंज नहीं करता है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं करेगा। इसको भी हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर में, तो चैप्टर नहीं, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। ये चार्ज है 3 बेसिक प्रॉपर्टी। पहला एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा नंबर में था, तीसरा नंबर थोड़ा शॉर्टली निकल रहे हैं बउआ यहाँ पे, क्योंकि तीनों को हमने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टली निकलना पड़ रहा है। तीसरा नंबर बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़े थे? शायद याद हो कि सर किसी भी बॉडी पर जो चार्ज उत्पन्न होगा वो इंटीग्रल मल्टीपुल होता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपुल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसी फॉर्मूला को बोला था हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी था चार्ज का, जो कि आप पढ़ लिए। आइए अगले प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं। चार्ज इज स्केलर। चार्ज जो है वो स्केलर है एंड ऑफ 2 टाइप्स। और चार्ज जो है 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। चार्ज स्केलर है, 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दैट इज, इसका मतलब ये भी है चार्ज है 2 पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव पोलैरिटी। चार्ज को 2 पोलैरिटी है, पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब पोल, पोलैरिटी का मतलब पोल। चार्ज को 2 पोल होता है। चार्ज का जो टाइप है, टाइप को ही पोलैरिटी नाम दिया गया है। चार्ज 2 तरह का, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब चार्ज को 2 पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी। नोट कर लें। अगले प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। वो अगले प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अगला प्रॉपर्टी है सिमिलर चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड dissimilar charges attract to each other। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। सिमिलर चार्जेज मतलब एक जैसा, सिमिलर मतलब एक जैसा। सिमिलर चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे को विकर्षित करता है, और डिसिमिलर चार्जेज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखिए इसको, मान लीजिए सिमिलर का मतलब हुआ एक चार्ज ये है पॉजिटिव, दूसरा चार्ज ये है पॉजिटिव, दोनों एक जैसा है, इसको सिमिलर चार्ज बोलते हैं। लाइक चार्ज बोलते हैं। ये सिमिलर चार्ज हुआ या लाइक चार्ज हुआ। अगर सिमिलर चार्ज है, एक जैसा चार्ज है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये चार्ज भी इस चार्ज पर, ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस तरफ। ठीक उसी प्रकार ये चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस तरफ। ये भी नफरत भरी निगाहों से इसको देखेगा, बोलेगा कि तुम दूर जाओ। ये भी नफरत भरी निगाहों से देखेगा इसको, बोलेगा कि तुम दूर जाओ। मतलब 2 पॉजिटिव के बीच रिपल्सन, नफरत होता है, रिपल्सन होता है। तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा दिया इस तरफ, ये चार्ज भी इस तरफ फोर्स लगा देगा F। मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को बउआ क्या करेगा, रिपेल करेगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। सपोज कीजिए ये माइनस दे दिया, ये भी माइनस दे दिया, यहाँ की राम कहानी भी पहले जैसे होगी। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये इसको देखेगा, बोलेगा तुम दूर जाओ। ये भी इसको देखेगा, ये बोलेगा तुम दूर जाओ। दोनों के बीच यहाँ भी नफरत होगा, मतलब ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सन। क्या बोलेंगे, रिपल्सन। ये रिपल्सन किसमें काम करता है, सिमिलर चार्ज में। लिख देते हैं सिमिलर या लाइक चार्ज। सिमिलर या लाइक चार्ज होगा तब दोनों के बीच रिपल्सन होगा, ताना तानी होगा, दोनों में लड़ाई होगा, दोनों एक दूसरे से दूर धकेलने का कोशिश करेगा। इसके विपरीत अगर चार्ज डिसिमिलर हो जाए, ये पॉजिटिव ले लिया और ये नेगेटिव ले लिया, ये कैसा चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, ये तो डिसिमिलर चार्ज। डिसिमिलर बोलिए, अनलाइक भी बोल सकते हैं, अपोजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपोजिट। इसमें बताइए क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों अनलाइक है, डिसिमिलर है, अपोजिट है,
तो अपोजिट चार्ज के बीच हमेशा एट्रैक्शन होता है। एट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, निगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। मतलब दोनों चार्ज के बीच यहां नफरत नहीं, यहां मोहब्बत हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ये चार्ज इसको फोर्स लगा के इधर खींचा एफ फोर्स से, ये भी चार्ज इसको इधर फोर्स लगा के खींचा एफ फोर्स से। इसको हम लोग बोलते हैं एट्रैक्शन। क्या बोलिएगा बउआ? एट्रैक्शन। इसको बोलेंगे हम लोग रिपल्सन। तो चार्ज अगर एक जैसा है तो उसके बीच रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। चार्ज अगर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो दोनों के बीच जो है एट्रैक्शन काम करेगा। तो एट्रैक्शन डिसिमिलर में काम करता है, रिपल्सन सिमिलर में काम करता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था इसका, चार्ज का। इसमें और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। अभी तो 2 3 4 5 ही प्रॉपर्टी बताया है, और सभी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जिसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।